नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उनके दिन करीब आते जा रहे हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल में दिन ब दिन जो है राजनीति सियासत गर्माती जा रही है। और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ममता बनर्जी का जो किला है, उनका जो पिलर है, उनकी जो मजबूती है, वो दिन ब दिन कैसे ढाता जा रहा है, गिरता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। आज इस पे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने आपको एक वीडियो बनाकर दिखाया था नेशनल समाचार के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कितनी मजबूत है और उसके पीछे क्या वजह है, ये हमने आपको बताया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस बात पे बातचीत करते हैं कि ममता बनर्जी का जो किला है, उसकी जो मजबूती है, वो दिन ब दिन जो है किस तरह से कमज़ोर होता जा रहा है, ढहता जा रहा है। क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं और वो ये कि टीएमसी के कई ऐसे विधायक, मंत्री, सांसद हैं जो उनकी पार्टी को छोड़ उनके इस्तीफा देकर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो इस वीडियो में आज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका जो किला है ममता बनर्जी का, वो कमज़ोर या ढह क्यों रहा है। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। हालांकि चुनाव को लेकर राज्य में सियासी गहमागहमी महीनों पहले ही शुरू हो गई थी। राज्य में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सक्रिय होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के मजबूत हाथ माने जाने वाले कई नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। चुनाव में थोड़ा ही वक्त बचा है और टीएमसी में इस्तीफे का दौर जारी है। सत्तारूढ़ दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज नेताओं को वहां भी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। इनमें पूर्व रेल मंत्री और सीएम बनर्जी के करीबी माने जाने वाले मुकुल रॉय पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी, सांसद सौमित्र खान और अर्जुन सिंह समेत कई नेताओं का नाम शामिल है। इस दौरान पार्टी ने कई विधायक भी खोए हैं, लेकिन इन नेताओं का बागी होना पार्टी को महंगा पड़ सकता है। तो वहीं लंबे समय से टीएमसी के साथ रहे शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल कैबिनेट से बीते दिसंबर में इस्तीफा दिया था। इसके कुछ समय पश्चात टीएमसी को अलविदा कहने के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले ली। इस दौरान वो अपने साथ 9 विधायकों और 1 सांसद को भी लेकर आए। उन्होंने नंदीग्राम से विधायक के तौर पर भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी इसको स्वीकार किया जाना बाकी ही है। शुभेंदु के पिता और वरिष्ठ टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी को पूर्वी मिदनापुर के जिलाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के संकेत दिए थे। हालांकि इस पर उनका अंतिम फैसला बाकी है। शुभेंदु के बाद उनके भाई सौमिंदु अधिकारी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। उन्होंने 15 वर्षों के साथ बीजेपी ज्वाइन की थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि 22 जनवरी को राज्य कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद राजीव बनर्जी ने कहा था कि वो 2018 में ही इस्तीफा देना चाहते थे। बनर्जी ने कहा कि उन्हें बगैर किसी सलाह मशवरे के राज्य सिंचाई विभाग से निकाल दिया गया था। उन्होंने इस्तीफे के कुछ घंटों बाद ही दिल्ली में अमित शाह से मिलकर बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। राज्य के साथ 24 परगना जिले से विधायक दीपक हल्दर ने सोमवार को इस्तीफा देकर उन्होंने तोपसिया स्थित टीएमसी के जिला मुख्यालय में यह इस्तीफा स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा। कयास लगाए जा रहे थे कि वो मंगलवार को बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। यह सीएम के भतीजे अभिषेक बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ऐसा उन्होंने काम किया है। लेकिन पूर्व टीएमसी नेता वैशाली डालमिया, प्रवीण घोषाल, रचिंत चक्रवर्ती और अभिनेता रुद्रनील घोष भी राजीव बनर्जी के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी सांसद सुनील मंडल और विधायक भट्टाचार्य ने पार्टी को अलविदा कह दिया। इसके अलावा भीरभूम से सांसद शताब्दी रॉय भी फेसबुक पोस्ट के जरिए पार्टी कार्यप्रणाली पर नाराजगी जता चुके हैं। तो ये तमाम लोग हैं जो ममता बनर्जी के किले को जो है धीरे धीरे ढा रहे हैं। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए